कंज्यूमर्स के लिए भी एक बड़ी राहत की खबर है। दरअसल पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों पर सरकार ने कुछ समय के लिए ब्रेक लगाने के लिए कह दिया है और ये खबर हमने आपको 2-3 दिन पहले दी थी और हम देख रहे हैं कि इसके बाद से प्राइसेस स्थिर हैं। सरकार की सोच क्या है, मंशा क्या है और आप किस तरह से कंज्यूमर्स को राहत देगी आगे भी, इस पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी प्रकाश प्रियदर्शी जुड़ गए हैं जिन्होंने आपको खबर दी थी। प्रकाश बताइए और क्या डिटेल्स हैं आपके पास और सरकार किस तरह से कंज्यूमर्स को और फायदा पहुंचाने की कोशिश कर रही है? जी देखिए, हमने अपने दर्शकों को ये बताया था कि तेल कंपनियां जो हैं वो पेट्रोल डीजल की कीमतों पर कुछ समय तक अंकुश लगा कर रखेंगी, क्योंकि सरकार की तरफ से, जैसा कि हमें सोर्स बता रहे थे, निर्देश दिया गया है कि अभी वेट एंड वॉच के मोड में रहा जाए और कीमतों में अभी बढ़ोतरी नहीं की जाए। क्योंकि जिस तरीके से देश के कई राज्यों में, कई बड़े शहरों में पेट्रोल डीजल की कीमतें ऑल टाइम हाई पर पहुंच गई हैं। ज्यादातर शहरों में ये 100 रुपए से ज्यादा पहुंच गई हैं, खासकर अगर आप पेट्रोल की बात करें। पिछले 18 दिन में 10 रुपए से भी ज्यादा की बढ़ोतरी पर लीटर की हो गई है। तो ऐसे समय में जब महंगाई अपने चरम पर है, हर तरह का इन्फ्लेशन बढ़ा हुआ है, ऐसे में अगर पेट्रोल डीजल की कीमतों में भी लगातार बढ़ोतरी होती रहेगी तो फिर कंज्यूमर की मुश्किलें बढ़ जाएगी और इसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट जो है इकोनॉमी पर भी देखने को मिलेगा। लिहाजा ये कदम उठाए गए हैं। अब ये देखने वाली बात होगी कि कितने वक्त तक कंपनियां जो हैं कीमतों को थाम कर रखती हैं। ये इस पर अभी तक क्लैरिटी नहीं है। सोर्स हमें ये भी बता रहे हैं कि सरकार एक ये भी विकल्प तलाश रही है कि अगर फिर से अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कच्चे तेल के दाम जो है बढ़ते हैं तो फिर एक्साइज ड्यूटी में कटौती के बारे में भी सोचा जा सकता है। कई दौर की बैठकें हो गई हैं, प्रधानमंत्री कार्यालय भी इन्वॉल्व है। पेट्रोलियम मंत्रालय ने अपनी सिफारिशों में कई बार कहा है कि कंज्यूमर को राहत देने की जरूरत है, लेकिन कब कटौती होगी, कितनी कटौती होगी, इस पर मंथन अभी जारी है। साथ ही साथ राज्यों से भी इस बात की अपील की गई है कि वो भी वैट में कटौती करें ताकि कंज्यूमर को राहत मिले। तो ये कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजी अपनाई जा रही है। फिलहाल स्थिति ये है कि वेट एंड वॉच के मोड में रहा जाए, तेल कंपनियां कुछ समय तक बोझ उठाएं और अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कीमतों में कमी आती है तो फिर इसका जो घाटा जो इस वक्त तेल कंपनियों को हो रहा है उसकी भरपाई वो कर सकते हैं। तो अब ये देखने वाली बात होगी कि कब तक तेल कंपनियां जो है कीमतों को थाम कर रखती हैं। ठीक है, बिल्कुल शुक्रिया प्रकाश। तो बिल्कुल इस बात पर नजर रहे कि कंपनियां अभी जो कीमतें स्थिर की हैं, हमने देखा है कि 16 दिन में तकरीबन 14 बार दाम बढ़े हैं और पिछले 2-3 दिन से कीमतें स्थिर हैं, लेकिन ये कब तक स्थिर रहेंगी आप ये देखना होगा। सरकार कोशिश कर रही कंज्यूमर्स को राहत दी जाए, तो राज्यों से भी गुजारिश की जा रही है कि वो वैट में कटौती करें और शायद हो सकता है कि आगे जाकर एक्साइज में और कंज्यूमर्स को राहत दी जाए। लेकिन निश्चित तौर पर कंज्यूमर्स के लिए और पूरी इकोनॉमी के लिए एक राहत की खबर है, क्योंकि महंगाई के चपेट में पूरी इकोनॉमी आती है और अगर हम कॉर्पोरेट्स की बात करें तो उनकी बैलेंस शीट पर असर पड़ता है, उनके मार्जिन पर प्रेशर आता है। गौरव, आपसे अगर हम स्टॉक्स की बात करें, आज देखिए ओएमसी के जो स्टॉक्स हैं वहां पर तेजी, एचपीसीएल, आईओसी में 2.5% से ज्यादा की मजबूती है। ये बताइए कि कौन सी कंपनी के चार्ट में आपको स्ट्रेंथ ज्यादा लग रही है और क्या अभी भी बाय के मौके हैं क्या किसी स्टॉक में, ओएमसी में? कि ओएमसीज की अगर बात की जाए तो जो अच्छा लग रहा है वो है आईओसी। यहाँ पे जो स्ट्रक्चर वो सबसे क्लीन स्ट्रक्चर है कंपेयर टू बीपीसीएल और एचपीसीएल में से। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एक आवली चार्ट से भी अच्छा खासा ब्रेकआउट हमको देखने मिला था और एक ट्रायंगल ब्रेकआउट हमको देखने मिल रहा है। वॉल्यूम पार्टिसिपेशन भी अच्छा है। ये जो स्टॉक है ये एक बार 132-133 तक के लिए स्पॉट लेवल्स में एक बार जा सकता है। वहाँ पे आप रिव्यू कीजिए, होल्ड करना है या आप वहाँ पे कीजिए। बट काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर अगर मैं कहूँ तो वो इंडियन ऑयल का है। यहाँ पे आप एक बार पोजिशंस बना सकते हैं। ठीक है, आईओसी में आप चाहें तो खरीदारी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप